हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इंडिया डिफेंस बजट फॉर 2021-22 गुड और बैड। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हो, पता करते हैं कि बजट में क्या उन्होंने डिसाइड किया है, क्या बजट है और क्या ये गुड है या बैड है। मेरे हिसाब से तो गुड ही होगा, क्योंकि अभी तक जितनी न्यूज़ आ रही हैं उसमें तो इतना कुछ उन्होंने खरीद रहे हैं, इतने करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है कि अपनी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब तो ये वीडियो देख के पता चलेगा कि मैं करेक्ट हूँ कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा चैनल है मॉमजिला, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना। दोनों के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों 2021-22 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है और साथ ही पेश हो चुका है देश का रक्षा बजट भी। हालांकि इस बार लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो न्यूज चैनल पर बैठे रहे, उन्हें पता नहीं चला कि देश का रक्षा बजट क्या है। तो इसका कारण ये था कि वित्त मंत्री जी ने थोड़ा अलग कर दिया था इस बार सिस्टम। क्या किया उन्होंने, क्या किया कि सिर्फ जैसे कि कोई विभाग है ट्रांसपोर्ट विभाग का, तो उसका बजट था वो सीधा बता दिया इतना है। उसके बाद उसके संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं फिर उन्होंने डिटेल में सारी योजनाओं की घोषणा करी, जैसे सुबह नितिन गडकरी ने करी थी, फिर अब राजनाथ सिंह जी ने करी जो रक्षा विभाग की। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि रक्षा विभाग का बजट क्या क्या रहा है और इसमें क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं, कितना बढ़ा है। बिलियंस में भी बताऊंगा, रुपीज़ में भी बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और साथ ही ये भी कि चीन पाक में इसको लेकर क्या रिएक्शन फिलहाल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोटी मोटी चीज़ें हमारे रक्षा बजट के लिए 2021-22 के लिए। तो इस साल जो मतलब कि बजट अलोकेट किया गया है डिफेंस बजट, वो है 4.78 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल ये था 4.71 लाख करोड़ रुपए। यानी कि साधारण भाषा में कहूं तो भारत का मिलिट्री बजट बड़ा है। और बिलियंस में बात करें, क्योंकि इसमें नंबर छोटा हो जाता है, लोगों को समझने में आसान रहता है, तो बिलियंस में पिछले साल था 65.5 बिलियन डॉलर। इस बार हो गया है ये 67 बिलियन डॉलर, यानी करीबन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास की इसमें बढ़ोतरी हुई है। वहीं हम बात करें कि मॉडर्नाइजेशन पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस साल भारत अपने बजट का करीबन 1/4 आप कह सकते हैं खर्च करने वाला है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर। 1.3 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले के जितने भी मिलिट्री बजट हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर पैसा चला जाता था जो हमारे सैनिकों की पेंशन वगैरह हो गई, उनकी सैलरी में। लेकिन इस बार मिलिट्री बजट में खास ध्यान रखा गया है मॉडर्नाइजेशन का भी, क्योंकि चीन से हमें टक्कर लेनी है तो अपनी सेना को मॉडर्न भी बनाना होगा। और ये मोटा माटी आंकड़े थे भारत के रक्षा बजट को लेकर। तो क्या भारत का ये बजट कैसा है आप मुझसे पूछें तो देखिए, मैंने जब इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर पोल डाला था कि आपको कैसा लगता है, तो 50% लोगों ने कहा अच्छा है, 50% ने कहा कि और अच्छा हो सकता था या खराब है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये बजट सेटिस्फैक्ट्री लगता है, यानी कि अच्छा बजट लगता है। कारण उसका देखिए, सिचुएशन को आप समझ कर चलिए। पिछले साल भारत ने अपना मिलिट्री बजट 7% इंक्रीज किया था, जो काफ़ी अच्छा हाइक था। मुझे इस बार लग रहा था और बाकी लोगों को भी लग रहा था जो मिलिट्री के लोग थे कि इस बार शायद घट सकता है। कारण ये था कि भले चीन के साथ हमारी टक्कर चल रही हो, लेकिन देश की जो आर्थिक हालात है, देश क्या पूरी दुनिया की आर्थिक हालात बहुत खराब है। सरकार का ध्यान ज़्यादातर रहेगा इकोनॉमी पर, लेकिन सरकार ने फिर भी सेना का ध्यान रखा है और करीबन 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। तो यानी पिछले साल का 7% ले ले, इस साल का 1.5% ले ले, लगभग 8.5% की 2 साल में बढ़ोतरी हुई है। और जो लोग डिफेंस बजट से निराश हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज़्यादातर लोगों की ये तो चिंता है। तो जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था तो सरकार ने बजट से अलग जाकर हजारों करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद करवाई थी सेना को। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा भविष्य में होता है चीन के साथ, तो जरूरी नहीं कि ये बजट फाइनल होगा। अगर सेना को जरूरत होगी तो सरकार अलग से पैसा प्रोवाइड करा देगी सेना को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और नकारात्मक सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हथियार तो एक माध्यम है जीत का, असली जीत तो सैनिकों के द्वारा ली जाती है। और चीनियों को तो आप जानते ही हैं, सालाना 250 से 300 अरब डॉलर खर्च कर देते हैं वो अपनी सेना पर। और है क्या, छोटी सी हाथापाई में वो रोने लगते हैं। सर्दियां उनसे बर्दाश्त नहीं होती चीनी सैनिकों से, उन्हें जुकाम हो जाता है, फिर 10-10 हजार सैनिक से उन्हें सीमा पर से हटाने पड़ते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है।
इसलिए सेटिस्फैक्ट्री बजट है। और आप उम्मीद करिए कि जब आने वाले समय में जब हमारी इकोनॉमी 10% 12% के साथ ग्रो करेगी तो हमारा मिलिट्री बजट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और हम और एडवांस हथियार खरीद लेंगे। इसकी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगती है फिलहाल। वहीं चीन और पाक में फिलहाल भारत के मिलिट्री बजट को लेकर क्या रिएक्शन है, तो देखिए चीन ने तो अभी रिएक्शन दिया नहीं है, वो तो कल तक देगा, जैसे देगा मैं आपको बता दूंगा। पाक का रिएक्शन वहीं हम देखें तो हमेशा से उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया कि भारत पर जंगी जब जुनून सवार है, मिलिट्री बजट में इंतहा बेतहाशा वृद्धि करता जा रहा है, जब इकोनॉमी भी डाउन है तब भी, और इसको लेकर पाकिस्तान को भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना चाहिए। तमाम तरह की वहां पर बातें हो रही हैं और बातें होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का मिलिट्री बजट पाकिस्तान के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे में खौफ होना तो जायज सी बात है। तो फ्रेंड्स, बजट तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि खासकर इस टाइम में जब कोरोना है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम भी बजट को इंक्रीज किया पिछले साल के मुकाबले, तो वो तो अमेजिंग है। इससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम का कितनी इंपॉर्टेंस है, उनको पता है कि ये करना पड़ेगा और कर रहे हैं वो। और वो तो पता ही है, क्योंकि आजकल सिचुएशन ये ऐसी है, जो हमारे नेबर्स हैं जो अनफ्रेंडली हैं वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने बजट बढ़ाया है, ताकि उनको भी वो वार्निंग सिग्नल्स मिलें कि आप ये मत सोचो कि हम चुप बैठेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में तो हो गया है, मैसेज पहुंच गया है, अभी चाइना का रिएक्शन आया नहीं है, वो कल तक आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वो उनको प्रॉब्लम्स तो होंगी। कौन चाहता है कि जिस कंट्री पे वो अटैक करें वो और स्ट्रांग हो, पर हम तो अब है स्मार्ट, हमें पता है कि हमें स्ट्रांग होना है। और जैसे कह रहे हैं कि जैसी ये सिचुएशन जो है बेटर होगी, कोरोना ठीक होगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो बजट और भी इंक्रीज होगा। तो वो बहुत अच्छी बात थी। और पाकिस्तान का हैरान होना तो मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हमने देखा भी था कि भाई उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी का जो जैसे बढ़ी है, हमारी 10 टाइम्स बढ़ी है, और हमारा जो डिफेंस का बजट है वो भी 7 टाइम्स ज़्यादा है इनसे। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। राइट, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है जीडीपी रिड्यूस हुआ है, नेगेटिव गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो पहला आप पॉइंट देखेंगे कि चलिए जो डिफेंस बजट होता है कुछ % ऑफ जीडीपी होता है। अगर जो है आपकी इकोनॉमी श्रिंक की है बाय एग्जांपल लीजिए 8%, तो आपका डिफेंस बजट टेक्निकली 8% कम हो जाना चाहिए, मगर वो 8% कम नहीं हुआ। इनफैक्ट वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे बढ़ा है। मेरे 1% तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से 0.5% आगे गया होगा, या फिर उन्होंने नंबर्स कुछ बोलेंगे। अगर ये बोल रहे हैं कि 60 समथिंग था और 60 ही थोड़ा हुआ है, तो 1% तो के करीब, या मतलब लेस देन 1%। मगर ग्रेट बात कि अगर इकोनॉमी आपकी श्रिंक हुई है 8%, तो आपने रिड्यूस नहीं किया 8%, बढ़ाया, आपने इनफैक्ट 1% और बढ़ा दिया। तो वो बहुत अच्छी बात है कि दुविधा देखते हुए, प्रॉब्लम्स देखते हुए आप डटे रहे और आपने डिफेंस बजट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और नीचे नहीं गया। दैट्स वेरी गुड। अब दूसरी पॉइंट जो हमें देखनी है वो ये भी, उनकी दूसरी पॉइंट ये भी सही है कि डिफेंस बजट ठीक है, आपको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, मगर आपके लोगों की स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ट्रू। अब अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से 4 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि उनकी जीडीपी भी 4 टाइम्स ज्यादा है। तो जैसे अभी जैसे बोलते 65 बिलियन के करीब, उनका 200 बिलियन के से 240 बिलियन ऐसा है। ठीक है, तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी आगे है वो कह रहा है मेरा तो 240 बिलियन है, अगर इनका 60 थोड़ा सा एक हुआ, कोई मुझे ऐसा लगता है चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमें ये इस बात की खुशी हमें होगी कि चाहे हमारा जीडीपी रिड्यूस हुआ है, मगर डिफेंस को हमने रिड्यूस नहीं होने दिया। ये ग्रेटनेस की बात है, बहुत डिफिकल्टी की बात है। बहुत ही डिफिकल्टी से ये बजट प्रिपेयर किया होगा कि जबकि हमारा जीडीपी नीचे गया है, हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को नंबर 1 रखा, हमने नीचे नहीं होने दिया और हम आगे बढ़ते चले गए, थोड़ा सा इंक्रीज ही किया है। जब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होती है 9%, तब आप देखेंगे जंप आएगा 10% का, 11% का। तब बात आएगी कि जल्दी जल्दी हम कैचअप करें। इवेंचुअली तो हमें इतना चाहिए कि हमारा डिफेंस बजट जो है 4 टाइम्स मतलब 400%। हम इवेंचुअली तो यही चाहते हैं कि चाइना को टक्कर दें, चाइना जितना होना चाहिए हमारा डिफेंस बजट, वो तभी हो सकता है जब जीडीपी बढ़ेगा। तो पहले हमें जीडीपी इंक्रीज करना है, जीडीपी इंक्रीज होगा
तो डिफेंस बजट इंक्रीज होगा। मगर ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि हमारा कम नहीं गया, हमने डिटर्मिनेशन दिखाई है, मगर अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत है। अगले 10 साल में इंडिया को अपने 65 बिलियन को 200 या 300 बिलियन करना है टू मैच चाइना। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।